है एक से आपका मेरे चैनल पर। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। आज के बाद से आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा रेखा क्या होती है, बिंदु क्या होता है, रेखा के प्रकार के बारे में बताएंगे, जिसमें समांतर रेखाएं आएंगी, त्रियक रेखाएं आएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं आएंगी, लंबवत रेखाएं आएंगी। उसके साथ मैं आपको कोण के बारे में बताऊंगा। कोण कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि न्यून कोण क्या होता है, सम कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, पूर्ण कोण क्या होता है, बृहद कोण क्या होता है, रेखी कोण क्या होता है। ये सभी चीजों के बारे में आज आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा दोस्तों कि कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में आज से आप लोगों को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जियोमेट्री या कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या ज्यामिति पूछा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात तो देखिए दोस्तों, तो रेखा होता क्या है। रेखा, यहाँ पर लिखा गया है रेखा। रेखा को जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि बिंदु क्या होता है। ठीक है। बिंदु जो होता है वो दोस्तों एक शून्य त्रिज्या वाला एक वृत्त होता है, जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती है, उसी को बिंदु कहते हैं। ठीक है। आमतौर पर बिंदु को देखा जाए तो एक बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है, इतना तो सबको पता होगा। लेकिन बिंदु के दो प्रकार होते हैं। बिंदु के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक संरेख बिंदु होता है, एक असंरेख बिंदु होता है। संरेख बिंदु क्या होता है? संरेख बिंदु क्या होता है उसको देख लेते हैं। जब देखिए दोस्तों, तीन बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही सीधी रेखा में होती हैं, ऐसे बनती हैं। जब इनको मिलाया जाता है तो एक प्रकार का रेखा बनता है, उसी को संरेख बिंदु कहते हैं। जब यही बिंदु जो होता है एकदम सीधी रेखा में नहीं होती हैं, तिरछे होती हैं, तो जो बनता है उसे असंरेख कहते हैं। संरेख मतलब सीधी रेखा, असंरेख मतलब सीधी रेखा नहीं रहेगी। ये हो गया आपका संरेख बिंदु। असंरेख बिंदु क्या होता है? अगर एक बिंदु है, एक बिंदु दे दिया गया तो इससे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी बिंदु रहता है तो उससे अनंत रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए रेखा क्या होता है। तो अभी तक तो आपको पता था कि बिंदु के बारे में आप लोगों को पढ़ा रहा था। अब देखिए रेखा के बारे में बता रहा हूँ। रेखा क्या होता है? अगर रेखा के बारे में बात करें तो रेखा एक सीधी, एक आयामी आकृति होती है जिसमें कोई मोटाई नहीं होती, और यह दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली होती है। ठीक है। इसकी कोई मोटाई नहीं होती है, ये दोनों दिशाओं में अंतहीन रूप से फैली होती है, उसी को रेखा कहते हैं। अब देखिए रेखा की परिभाषा नहीं पूछा जाता है। रेखाओं से जो जो प्रकार बनते हैं वो देख लीजिए। रेखाओं के कौन कौन से प्रकार बनते हैं दोस्तों? एक तो देखिए समानांतर रेखाएं होती हैं। समानांतर रेखाएं क्या होती हैं? जो एक ही तल पर होती हैं और उनके बीच की दूरी जो होती है बराबर होती है। उनके बीच की दूरी जो होती है बराबर होती है, उसी को क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं एक ही तल पर होती हैं। और ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि उनके बीच की दूरी समान है, इसलिए ये प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। दूसरा रेखा क्या होती है? एक तिर्यक रेखा होती है। तिर्यक रेखा क्या होती है दोस्तों? जब समांतर रेखाएं ऐसी होती हैं, जब उनको काटता है कोई रेखा तो उसी को तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है। समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, उसी को तिर्यक रेखा बोलते हैं। ये हो गया, ऐसा होता है तिर्यक रेखाएं। ठीक है। अब आते हैं एक और प्रतिच्छेदित रेखाओं के बारे में। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाओं के जोड़ एक ही तल पर होते हैं, दूसरे को एक ही बिंदु पर काटते हैं, तो उन्हें प्रतिच्छेदित रेखाएं कहते हैं। चलिए देख लेते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं होती क्या है। देखिए, जब दो या दो से अधिक जो होते हैं वो एक ही रेखा पर काटते हैं तो वही प्रतिच्छेदित बिंदु बनता है। जैसे इसका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है? पी। इसका प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है? पी है। अब देख लेते हैं लंबवत रेखाएं क्या होती हैं। तो लंबवत रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है।
लंबवत रेखाएं जो होती हैं जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं वही लंबवत रेखाएं बनती हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। तो ये था रेखाओं के बारे में। आज तक आपने जितनी भी चीजों के बारे में रेखा के बारे में सुना होगा, तो इसी वीडियो में मैंने आप लोगों को कवर कर दिया। अब रेखा तो हो गया, अब चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कोण क्या होता है, कोण कैसे बनता है। दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, इसे ऐसे प्रतीक करते हैं। सबको पता है कोण क्या होता है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जब दो भुजाएं रहती हैं उनके बीच का जो झुकाव होता है उसी को कोण कहते हैं। जैसे ये वाला पार्ट ले लीजिए, ये वाला पार्ट ले लीजिए, ये ये वाला पार्ट जो इसके बीच का झुकाव है इसी को कोण कहते हैं। इसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं कोई भी कोण को। अब देखते हैं कोण में क्या क्या भाग होते हैं। देखिए, कोण में भाग ए है, कोण में भाग बी है। एक इसका शीर्ष जो होता है, जो ये वाला पार्ट होता है उसका शीर्ष होता है, ये उसकी भुजाएं होती हैं, और इसके बीच का जो पार्ट होता है वो बिंदु होता है। फिर से देख लीजिए यहाँ पर, ये उसका क्या होगा दोस्तों, ये उसका अगर देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो होता है उसकी भुजा होगी, ये वाली पार्ट उसकी भुजा होगी, और ये वाला उसका शीर्ष होगा, और इसके बीच का जो पार्ट होगा वो उसका कोड होगा। ये होता है कोड के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब चलिए कोड के बारे में तो पता चल गया सबको। यहाँ पर मैं रिवाइज भी करवा रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो आप इसको सीख भी सकते हैं। अब देखिए कोड के कितने प्रकार होते हैं। कोड तो एक दोस्तों होता है न्यून कोड। न्यून कोड के बीच क्या होता है, जो 0 से 90 के बीच में आते हैं वो न्यून कोड होते हैं। जैसे 80 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, ये सभी एंगल जो होते हैं वो न्यून कोड होते हैं। अब सम कोड क्या होता है, सबको पता है। सम कोड जो होता है वो 90 डिग्री होता है, उसी को सम कोड कहते हैं। अधिक कोड क्या होता है, अधिक कोड की बात करें तो अधिक कोड जो होता है वो 90 से तो ज्यादा रहेगा, 90 से तो ज्यादा रहेगा, लेकिन 180 से कम रहेगा। मतलब 90 और 120 की 80 के बीच की कोड को हम कहते हैं अधिक कोड। जैसे 120 हो गया है, 130 हो गया, 150 हो गया, 160 हो गया, 190, 170 हो गया, वह सभी एंगल जो होते हैं वो अधिक कोड होते हैं, जो 180 से छोटे हों और 90 से बड़े होते हैं। एक होता है दोस्तों रैखी कोड। रेखी कोण क्या होता है, रेखी कोण के बारे में बताया तो रेखी कोण का मान 180 डिग्री होता है, क्योंकि एक सीधी रेखा होती है, ये ऐसी एक सीधी रेखा होती है, उसका एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का बनता है, उसी को रैखिक कोण बोलते हैं। एक सीधी रेखा रहेंगी तो उसे रैखिक कोण बोलेंगे। बृहद कोण क्या होता है, बृहद कोण जो होता है दोस्तों 180 से तो ज्यादा रहेगा, लेकिन 360 डिग्री से कम रहेगा, उसे ही बोलते हैं बृहद कोण। 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम, उसे बोलते हैं बृहद कोण। अब पूर्ण कोण क्या होता है, पूर्ण कोण को तो सबको पता है। जो पूर्ण कोण होता है उसका मान क्या होता है, 360 डिग्री होता है। यही आप लोगों को जानना था कि क्या क्या। ये तो सबको पता होगा, 90 डिग्री से कम, ये 90 डिग्री, ये 90 और 180 के बीच रहता है, ये 100 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ये 180 और 360 होता है। पूर्ण कोण जो होता है 360 होता है। तो मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच लाइक करने के लिए, मुझे पता है आप लोग हमारा कहाँ मानते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कोड का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरक कोड क्या होता है। पूरक कोड ये तो सबको पता होता है। पूरक कोड मतलब दोस्तों जब उनके कोडों का योग 90 डिग्री दे दिया जाए उसी को पूरक कोड कहते हैं। जैसे कि अगर बोल दिया जाए प्रश्न में एक सत, 1 डिग्री 70 है और यह एक पूरक कोड है, तो हम लोग जान जाएंगे अगला डिग्री जो होगा वो 20 होगा, तभी जाकर के पूरक बनेगा, क्योंकि दोनों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। उसी को बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण जो होता है दोस्तों वह 180 डिग्री का होता है। समपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यह एक लाइन गई है, ये पूरी लाइन गई है। ठीक है, पूरी लाइन गई है दोस्तों, सीधी एक। मैं फिर से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेन में इशू आ जा रहा है। ये लाइन गई, ये वाला जो एंगल बन रहा है वो समपूरक कोण है। ये पूरी लाइन गई है, ये वाला एंगल जो बन रहा है वो समपूरक कोण है, क्योंकि इनके बीच का एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर बोला जाए एग्जाम में कि यह एक समपूरक कोण है, तो हम लोग जान जाएंगे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि यह एक समपूरक कोण है। समपूरक कोण का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है। समपूरक कोण जो होते हैं वह 180 डिग्री के होते हैं।
कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है? कोणों का एक रैखिक युग्म आसन्न कोणों का एक युग्म होता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो यह युग्म बनाता है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो जो बनता है वो युग्म बनता है। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं तो वही एक युग्म बनता है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, एक तिर्यक रेखाएं जब क्या बोल रहा है, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। एक तिर्यक रेखा जब दो समांतर रेखाओं को काटती है तो क्या होता है? दो समांतर रेखा होगा, एक तिर्यक रेखा हो गया। जब कोण काटती है तो क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। जब दो रेखा जो दो जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो जो एंगल बनता है वो क्या, उनके बीच क्या संबंध होता है? जैसे कि एक बनता है दोस्तों संगत कोण। जब दो रेखाएं तिर्यक जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक संगत कोण बनता है। तो एंगल ए का संगत क्या है? एंगल ए जहां पर है वहीं पर एंगल 5 है। एंगल ए बराबर एंगल 5 होगा। एंगल 2 बराबर क्या होगा? एंगल 6 होगा। एंगल 8 बराबर क्या होगा? एंगल 4 होगा। एंगल 7 बराबर क्या होगा? एंगल 3 होगा। तो जो संगत कोण होता है वो बराबर होगा जब एक तिर्यक रेखा काटती है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है दोस्तों? जैसे कि उसकी एकांतर कोण, जैसे एक का एकांतर क्या है? एक का एकांतर इसके इसके इधर के साइड का ये वाला पार्ट 7 हो गया। दो का एकांतर क्या होगा? दो के एकांतर 4 का ये वाला पार्ट 8 होगा। दो का एकांतर 8 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 5 का एकांतर अगर देखा जाए तो 5 का एकांतर 7 ना होकर के 3 होगा। ठीक है, एकांतर कोण जान लीजिए क्या होता है। फिर 3 की अगर देखा जाए, 3 का 1 ना होकर के 5 होगा। 8 की बात करें तो 8 का 6 ना होकर के 2 होगा। ठीक है, ये एकांतर कोण होता है। संगत कोण पता चल गया, एकांतर कोण पता चल गया दोस्तों आप लोगों को। अब देखिए शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण की बात करें तो उसके ठीक सामने का कोण, उसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कि एंगल 1 का शीर्षाभिमुख 3 हो गया, 8 का 6 हो गया, 5 का 7 हो गया, 4 का 2 हो गया, 1 का 3 हो गया। ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। फिर आसन्न कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण क्या होते हैं दोस्तों? जिनका वन और वह क्या होते हैं? आसन्न कोण की बात करें तो वह हमेशा 180 डिग्री बनाते हैं। जैसे एक का आसन्न क्या है? 2 है। 5 का आसन्न क्या है? 6 है। 5 और 6 मिलकर के क्या होते हैं? 180 डिग्री बनाते हैं। एंगल 8 का एंगल 7 का आसन 8 का 7 है। मतलब कि दोस्तों दोनों साथ में रहेंगे, उसी को आसन्न बोलते हैं। जैसे 4 और 3 एक दूसरे के साथ हैं तो वो आसन्न हो गए। ठीक है, और वह 180 डिग्री बनाते हैं। अब सह आंतरिक कोण क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सह आंतरिक कोण क्या होता है? सह आंतरिक कोण मतलब दोस्तों एंगल 3 और एंगल 6 दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल 3 और एंगल 6 एक दूसरे के सह आंतरिक हैं। ठीक है, वह एंगल 3 और एंगल 6 एक दूसरे के सह आंतरिक होते हैं। इसके साथ ही क्या है? 4 और 5 भी एक दूसरे के सह आंतरिक होते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी एक दूसरे के सह आंतरिक होते हैं, 4 और 5। तो ये क्या होगा? एक सह आंतरिक कोण होगा। तो ये होता है दोस्तों सह आंतरिक कोण। उम्मीद करते हैं अब आपको पता चल गया होगा सह आंतरिक क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख और संगत कोण क्या होते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार जरूर वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर है। एक सवाल है, मैं आप लोगों को उसको जल्दी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे दिया गया है, पहला क्या दिया गया है? मान लीजिए दो आकृति एल और एम दी गई हैं। दो आकृति एल और एम एक सीधी रेखा दी गई है जिसमें टी एक तिर्यक रेखा है। टी जो है दोस्तों एक तिर्यक रेखा जा रहा है इसमें। यदि 1 और 2 का अनुपात 4 और 11 है, मतलब इसका और इसका अनुपात 4 और 11 है, तो आपको पता हो जाना चाहिए कि 11 4x प्लस 11x बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि यह आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, 4 और 11 का मान 180 डिग्री होगा। तो 7 और 8 के माप क्रमशः हैं, तो 7 और 8 का माप कितना होगा? 7 और 8 का माप मतलब इसका माप पूछा गया है कि कितना होगा। तो दोस्तों बताइए 7 और 8 का माप कितना होगा? जब 11 4 15 हो जाएगा
तो 15x बराबर 180। तो 1x बराबर क्या होगा? तो x बराबर हो जाएगा 180/15। तो 15 का नाम 15, 16 17 18, 15 दूनी 30, 12 हो गया। x का मान कितना आ गया? 12 आ गया। जब x का मान 12 आ गया तो 7x और 8 का मान क्या होगा? इसको देख लेते हैं। 7 और 8 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों, एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 का मान कितना, एंगल 1 और एंगल 2 का अनुपात कितना है? 4 और 11 है। तो 4 और 11 का मान कितना आ गया था? 15 आ गया था। तो एंगल 1 की बात करें तो एंगल 1 जो होगा इसका क्या है? एकांतर कोण है 7। एंगल 1 एकांतर कोण 7 है, तो एंगल 1 का जो मान होगा वही एंगल 7 का मान होगा। और एंगल 11 का एंगल 2 का मान जो होगा वही एंगल 8 का मान होगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 15। हमारा क्या आया था दोस्तों? 12 आया था, 12 आया था। जब आप फॉलो करेंगे तो 12 चौक 48 हो गया। ठीक है, एक एंगल तो 48 हो गया, दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 12 का नंबर 12, 12 का नंबर 12, 13, 132। ठीक है, ये आ जाएगा 48 और 132, इसका सोल्यूशन आ जाएगा 48 और 32। तो दोस्तों ये था आप लोगों का एंगल। आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये दोस्तों। काफ़ी एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। पहली बात तो 4 और 11 आप लोग ऐड करेंगे तो 11 4 एक्स जो होगा 15x होगा। 15x 180 के बराबर हो जाएगा। 15x 180 के बराबर जब होगा तो ये x का मान यहाँ से निकल कर आएगा 12। जब यहाँ पर 12 आ जाएगा तो आप लोग पता है कि एंगल 1 जो है और एंगल 7 जो है एकांतर कोण है। एंगल 2 जो है, एंगल 8 जो है एकांतर कोण है। मतलब 1 और 2 जो बनेगा वही 7 और 8 बनेगा। तो जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका होगा। तो मतलब यही सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसको इसको सीखने में कुछ भी मदद मिली हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बनता रहे और मैं वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।